जैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन ज्यूडिशियल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसी बात पर जो मेरे पास कई कमेंट आए ये कहकर कि मैडम सिर्फ महिलाओं को समझाती हूँ, आप पुरुषों को नहीं समझाती, या पुरुष हर जगह सही होते हैं क्या? एक परिवार को चलाने के लिए मैडम सिर्फ महिलाओं का समर्पण चाहिए, पुरुषों का नहीं चाहिए? तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगी कि मेरा ये मानना है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा समझदार होती हैं, बहुत ज़्यादा कैपेबल होती हैं, और वो हर वो काम कर सकती हैं जो एक पुरुष कर सकता है। वो खुद का काम भी कर सकती हैं, और जो पुरुष कर सकता है वो भी महिलाएं कर सकती हैं। तो महिलाओं में दुगनी समझदारी, दुगनी कैपेसिटी होती है, इस बात को हम नकार नहीं सकते। और अगर हम इस बात को, कई आपने जोक सुने होंगे कि एक पुरुष एक महिला को लेने पूरे गाजे बाजे के साथ और बारात लेकर जाता है, और वहां से वो एक महिला शेरनी की तरह एक पुरुष के साथ आ जाती है, अनजानों में, अनजानों के साथ रहने के लिए, अनजान रिश्तों के साथ रहने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति का या विधाता का ऐसा नियम कुछ कैपेबिलिटी देखकर ही बनाया गया होगा। तो मेरा ये मानना है कि महिलाएं ज़्यादा समझदार हैं, और अगर वे अपनी पर आ जाएं या ठान लें तो वे हर असंभव कार्य को संभव कर सकती हैं। चलिए, ये तो हुई किताबी बातें, लेकिन अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल बात पर कि क्या एक परिवार को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ महिला का समर्पण लगता है, पुरुष का नहीं लगता? तो नहीं, यहाँ दोनों का समर्पण जरूरी है। चाहे वो परिवार को चलाने की बात करें, चाहे एक घर को बसाने की बात करें, या किसी भी रिश्ते को संभालने की बात करें। और महिला क्या पुरुष क्या, मैं तो ये कहूँगी अगर किसी भी रिश्ते को अगर चलाना है तो वो दोनों को अपना अपना पार्ट पूरा करना होगा, तभी उस रिश्ते को चला पाना संभव है। अन्यथा उस रिश्ते को चला पाना संभव नहीं है, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति करता रहे और दूसरा व्यक्ति करवाता रहे तो उस रिश्ते में मजा नहीं बचता, ना ही उस रिश्ते में कोई फीलिंग्स बचती। तो यहाँ पर हर रिश्ते की मांग है गिव एंड टेक। अगर आप देंगे तो आप ले सकते हैं, और आप लेंगे तो आपको देना होगा। तो यहाँ पर रिश्ता इसी तरीके से चलता है। अब बात आती है कि अगर परिवार में, तो मैं यहाँ पर सिर्फ पति और पत्नी की बात कर रही हूँ, बाकी और रिश्तों को लेकर हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई लड़का लड़की को अपने घर पर विवाह कर कर लेके आता है, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है कि उस परिवार में उसकी मान सम्मान और इज्जत को बनाए रखना उस पुरुष के हाथ में होता है। हाँ, मैं फिर कहती हूँ कि 20% केसेस में ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन्हें हम डिस्कस नहीं कर सकते, चाहे तो भी नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि वो समझ ही अलग होती है, सोच ही अलग होती है। जहाँ लड़कियां रहना ही नहीं चाहती हैं, जहाँ लड़के रखना ही नहीं चाहते। लेकिन 80% केसेस में आज भी प्रयास अगर लड़के इतना करें कि अगर आपके ऊपर भरोसा कर कर कोई लड़की आपके साथ आई हो, चाहे यहाँ पर लव मैरिज हो, चाहे यहाँ पर अरेंज मैरिज हो, अरेंज मैरिज में और ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए और ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है अगर कोई लड़की अरेंज मैरिज कर कर आपके, सिर्फ आप पे भरोसा कर कर उस घर में विवाह कर कर आई है, क्योंकि उस घर में आपसे ही उसके सारे रिश्ते जुड़े हैं। अगर आप ही उसको मान सम्मान नहीं देते, आप ही उसको रिस्पेक्ट नहीं करते, तो परिवार के सदस्यों से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। और अगर आपकी 2 मुलाकातों पर वो आप पर इतना फेथ कर कर आपके साथ आई है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है। लव मैरिज में हम मान सकते हैं कि आप महीनों सालों एक दूसरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, या अट्रैक्शन या जो भी परिस्थितियां रही हो वहाँ पर, तो फिर भी आप 10% कम करिए। लेकिन अगर अरेंज मैरिज वाली बात है तो आपको 100% अपने पार्टनर को फुल सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ पर लड़की विवाह कर कर आती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, लेकिन उससे बढ़कर पुरुष को एक ऐसे कटघरे में खड़ा होना पड़ता है कि जहां उसे अपने परिवार को मैनेज करना है, और परिवार के साथ अपनी वाइफ नए रिश्ते को मैनेज करना है। तो यहाँ पर पुरुष की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है। ये देखने की बात होती है। लोग ये कहते हैं कि लड़कियां विवाह कर कर जा रही हैं, लड़कियों को क्या, लड़कियां मतलब लड़कियों को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर एक लड़की को विवाह कर कर लेके आता है तो लड़के को ज़्यादा स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ पर 2 लोगों के हाथ की कठपुतली होता है। अगर वो सही और गलत तो छोड़िए, अगर वो कुछ कहता है
तो वाइफ के फेवर में कुछ कहेगा तो माता पिता का ये कहना होता है कि कल की आई के पीछे बोल रहे हो, और माता पिता कुछ कहते हैं तो वाइफ उससे ये कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ हूँ ही नहीं, तुम तो सिर्फ उन्हीं के हाँ में हाँ मिलाओगे। तो पुरुष एक ऐसे रास्ते पे खड़ा होता है कि जहाँ पर तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर पुरुष को तालमेल बिठाने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर को लेकर आए हैं उस घर में, आप अपने पार्टनर को भी बहुत अच्छे से जानेंगे, क्योंकि स्वाभाविक है जितना समय वो आपके साथ रह रही है उतना उस परिवार के साथ अभी नहीं रही, और आप अपने परिवार के साथ जितना समय रहे हो तो आप अपने परिवार के लोगों के नेचर को बहुत अच्छे से जानते हो। तो आपको उनके बीच में तालमेल बिठाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपको समर्पण पुरुषों को ज़्यादा लगता है और पुरुषों को देना भी चाहिए। अगर वो अपने वैवाहिक जीवन की स्थापना अच्छे से करना चाहते हैं तो उन्हें अपने पार्टनर को फुल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब वो सपोर्ट करेंगे तभी उनका पार्टनर उस परिवार में एडजस्ट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब बात आती है, क्या वो मेरे माता पिता की इंसल्ट करे, रिस्पेक्ट ना करे तो भी मुझे उसका सपोर्ट करना चाहिए? तो पहली बात, कोई लड़की विवाह कर कर इसलिए नहीं आती कि वह परिवार में जाकर ससुराल में जाकर लड़ेगी या ससुराल में जाकर ससुराल वालों की बेइज्जती करेगी। 20% हम पहले अलग बात कर चुके हैं कि 20% लड़कियां अलग होती हैं, लड़के अलग होते हैं, लेकिन 80% की बात कर रही हूँ मैं। 80% में कोई लड़की विवाह के बाद ये सोचकर उस परिवार में जाएगी कि मैं उस परिवार में जाकर आज से लड़ाई करूंगी, या मैं उस घर में जाकर सास के साथ लड़ूंगी, या मैं अपने पति के साथ लड़ूंगी। तो सोचने लायक बात है कि आखिर कोई लड़की ऐसा सोचकर तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ, अगर परिस्थितियां ऐसी निर्मित की जाएंगी तो नेचुरल है कि उसे उनको फेस करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। अब तरीके क्या होंगे? जवाब देना होंगे, बहस करना होंगे, तो वो कहीं ना कहीं रास्ते हमने दिए हैं। अगर आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करोगे तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित नहीं होंगी। लेकिन मेरे पास जो काउंसलिंग के दौरान मैं परिस्थितियां देखती हूँ उनमें कि अधिकतर केसेस में रिजल्ट क्या होता है, उनसे पूछो आपने अपने हस्बैंड से डिस्कस नहीं की, आपने अपने हस्बैंड को बताई ये बात, तो उनके जवाब ये होते हैं कि मेरे हस्बैंड ये कहते तुम जानो तुम्हारा काम जाने, या तुम्हारा तो रोज का ही है और घर से बाहर चले जाना। तो ये सल्यूशन नहीं है। स्वाभाविक है डे बाई डे ये चीज़ें बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं न्यायालय या पत्नी मायके का रुख करेगी, क्योंकि जब उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा, सही आप बोलने नहीं दे रहे, आप गलत कर नहीं रहे, लेकिन आप गलत को रोकने की बात भी नहीं कर रहे, तो स्वाभाविक है कि सामने वाला भी इंसान है। और पहले के समय में वाइफ टोटली आप पर डिपेंड होती थी, पतियों की बात कर रही हूँ मैं, कि वाइफ आप पर टोटली डिपेंड होती थी। तो उनके पास कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या होता था कि उनकी माएँ भी अपनी फैमिली में डिपेंड है, वो आप पर डिपेंड है, तो उनके पास रास्ता ये बचता था कि सुन लो, सहन कर लो, या इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में लड़की पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, इंडिपेंडेंट है, और मान लीजिए लड़की नहीं है इंडिपेंडेंट तो उसकी माँ इंडिपेंडेंट होना तय है। मतलब एक ना एक उसे सपोर्ट इस तरह से मिलेगा कि हाँ, अगर ऐसा है तो फिर तुम स्ट्रगल मत करो। क्या हम आपको करके नहीं खिला सकते? क्या हम अपनी बेटी को नहीं पाल सकते? क्या लड़की का ये जवाब होगा, क्या मेरे माँ बाप मुझे रख नहीं सकते? तो बात सोचने लायक है कि अगर आप सपोर्ट करोगे तो परिवार में ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी। क्यों हम काउंसलिंग का इंतजार करते हैं? क्यों अगर हमारे परिवार में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं जहां हम कहते हैं कि माँ और वाइफ की नहीं बन रही, या माँ या ननद की नहीं बन रही, तो यहाँ पर आपको अपने परिवार में बैठकर एक काउंसलिंग नहीं कर लेना चाहिए कि आखिर ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण क्या है। देखिए, कोई भी लड़की विवाह कर कर ये सोच कर नहीं आती कि मुझे उस परिवार में जाकर लड़ना है, या उस परिवार में ऐसी मतलब मुझे इस तरह से माहौल क्रिएट करना है। आपके माहौल के अकॉर्डिंग परिवार में बहू को आकर रिएक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसे भी जीने का अधिकार है। गलत को गलत नहीं कहेगी, लेकिन गलत को सही भी नहीं कहेगी। आप ये भी कहने पर मजबूर नहीं कर सकते कि आप गलत को सही कहो। और मैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात कहूँ कि जो
परिवारों में वैवाहिक बेटियों का इंटरफेयर होता है, वो परिवार चल पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। जो वैवाहिक लड़कियां अपने ससुराल का, अपने परिवार का फ्रस्ट्रेशन लाकर मायके में रखती हैं या ये कहती हैं अपनी माँ से कि हमारे परिवार में ऐसा होता है, आप तो ऐसा करती हो, तो वो परिवार चल पाना 1% चांसेस होते हैं। बल्कि मैं ऐसी लड़कियों से सोच बदलने को कहूँगी कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको ये कहना चाहिए कि हमारे साथ ये गलत होता है, हमें ये बुरा लगता है, तो माँ हमारे भाभी के साथ ये चीज़ नहीं होना चाहिए या अपने परिवार में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुधार की सीढ़ी बदलेगी। और अगर आप पुरुष हो, आप पति हो, अगर आपकी बहन के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको सामने वाले भाई, अपनी वाइफ के परिवार का दर्द एहसास करना चाहिए कि जो परिस्थितियां मेरी बहन के साथ होती हैं या जो परिस्थितियां मेरी बेटी के साथ होती हैं वो हमें सुनकर हमें कितनी तकलीफ होती है, तो वो परिस्थितियां हम अपनी बहू के साथ निर्मित नहीं करें। तो आपके जीवंत होने का कोई फायदा है, नहीं तो आपके जीवंत होने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई दर्द मिलने पर अगर आप दर्द देने की इच्छा रखते हो तो आप इंसान कहलाने लायक नहीं हो, आप परिवार को चलाने लायक नहीं हो। फिर उसके बाद आप ब्लेम करो कि बहू ऐसा करती है, तो बहू ऐसा करती नहीं है, आपके परिवार में ऐसी परिस्थितियां निर्मित की जाती हैं कि बहुओं के पास उससे बचने का रास्ता नहीं बचता। क्योंकि अगर मैं फैक्ट पर बात करूं तो देखिए, एक लड़की अपने साथ 19-20 बर्दाश्त कर सकती है, कितनी भी परिस्थितियां बिगड़ेंगी वो हर परिस्थिति को फेस करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन जब पत्नी से वह माँ बनती है तो फिर कहीं ना कहीं उसको उन चीज़ों का जवाब देना मजबूरी हो जाती है, कहीं ना कहीं उन चीज़ों में बदलाव लाना मजबूरी हो जाती है। तो मैं जो ये कहते हैं, मेरा इस बात से बहुत विरोध है कि जो ये कहते हैं कि बहू ने आकर माहौल बिगाड़ दिया हमारे घर में। अरे भाई, आप 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग अपने परिवार में एक साथ रह रहे हो, एक महिला ने आकर आपके परिवार का माहौल बिगाड़ दिया। आप 5 लोग, 7 लोग उसे अपने परिवार में नहीं ढाल पाए, या आप तो अच्छे रहते ना, अगर एक बहू ने आकर आपके पूरे परिवार को बिगाड़ दिया, ये कैसे संभव हो सकता है? 7 लोग एक को नहीं बदल सके, एक ने 7 लोगों को बदल दिया, तो ऐसी टैलेंटेड बहू को तो आपको पैर धो के पीना चाहिए कि अगर वह महिला इतनी टैलेंटेड है तो आपको तो उसका उपयोग कर कर कोई अच्छे पद पर कार्य कराना चाहिए कि जब वो इतनी काबिलियत रखती है कि 7 लोगों के विचार बदल सकती है, और गलत होने के बाद, और आप सही होने के बाद अपने आप को काबिल नहीं बता सकते। तो यहाँ पर सोच का फर्क है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक पुरुष अपनी वाइफ को लाने के बाद सपोर्ट करे तो परिवार चल सकता है। और सपोर्ट गलत कामों में नहीं, हाँ सही कामों में। अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप गलत को सही मत कहिए। और मैं कई केसेस में आपको ऐसे बताऊं, जैसे विवाहित बहन है, भाई तू ऐसा बोल, भाभी ने गलत किया, भाई तूने बोल ऐसा, भाभी ने गलत किया। भाई सिर्फ भाई बहन को इम्प्रेस करने के लिए गलत बात पर अपने लाइफ पार्टनर से लड़ जाएगा, लेकिन बहन के सामने गलत साबित नहीं होगा। जबकि वो बहन सिर्फ और सिर्फ आपके घर में विवाह के बाद साल भर में गर्मी की छुट्टियां मनाने आई है, लेकिन आप अपने पार्टनर से लड़ाई कर लोगे। वहीं आपकी माँ, हमने अपने समय में ऐसा किया, आपकी तेरी पत्नी ऐसा करती है, तुम उस बात को लेकर लड़ जाओगे। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि अपनी माँ की बात मत सुनो, अपनी बहन की बात मत सुनो, लेकिन अपने विवेक का उपयोग करो। और अपने विवेक के उपयोग करने के साथ ये समझो, एक सवाल अपनी माँ या अपनी बहन से करो, क्या उस समय में आप ऐसा करती थी? आप वर्किंग में थी, आपने पढ़ाई की थी, आपने पढ़ाई करने के बाद जॉब कर रही थी, जॉब के साथ आप पत्नी बच्चों को भी संभालती थी, अपने पति के को भी संभालती थी। क्या आप ज्वाइंट फैमिली में भी नहीं हो? आप अपनी बीवी के सामने इंसल्ट मत करिए, लेकिन आप साइड में जाकर अपने पेरेंट्स से बात तो कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सल्यूशन निकलेगा। और ये सल्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो न्यायालय में सबसे पहले काउंसलिंग की स्टेप क्यों रखी जाती है? क्योंकि जब आप आपस में बैठकर बातचीत करेंगे, आप अपने मन का निकालेंगे, तब आपको उस बात पर समझाया जाता है या उस बात को कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं।
तो यहाँ पर ये काउंसलिंग आप अपने परिवार में क्यों नहीं करते? अगर आपकी माँ आपकी पत्नी की 10 गलतियाँ निकाल रही है, तो आप अपनी पत्नी को सामने बिठाकर अपनी माँ से बात मत करिए, लेकिन आप अपनी माँ से साइड में तो बात कर सकते हैं कि मम्मी, उस समय के समय में ऐसा होता था, आज के समय में ऐसा होता है। उस समय में ऐसा होता था, आज के समय में ऐसा होता है। और सबसे बड़ा आईना ये दिखाना कि क्या आप अपने ससुराल वालों की रिस्पेक्ट करते हो? अगर आपके ससुराल वालों ने आपके साथ गलत किया, तो क्या आप अपने ससुराल वालों की रिस्पेक्ट करते हो? तो फिर आज आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप अपनी बहू के साथ ऐसा करोगे तो आपकी बहू कल आपकी रिस्पेक्ट करेगी? बात सोचने लायक है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बातों पर बात करती हूँ, कई लोगों को मेरी बातें चुभती भी होंगी, मैं उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मेरा काउंसलिंग का काम अक्सर है और मैं अधिकतर ऐसी परिस्थितियाँ देखती हूँ और उन परिस्थितियों के आधार पर ही आपको वीडियो बना कर देती हूँ। कई लोगों का सवाल ये आ रहा था कि मैडम लड़कियों की का विपरीत बोलती हो, तो मैं विपरीत ना ही लड़कियों के बोलती ना ही लड़कों के बोलती। मुझे जो सही और गलत लगता है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो बना कर देती हूँ। ये सवाल मेरे पास बार बार आ रहा था, तो मैंने इस पर आपको ये वीडियो बना कर दिया। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए क्या मेरी बात सही है या मेरी बात गलत है। अगर कुछ गलत लगे तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ और मुझे ये भी बताइए कि मैडम ये बात गलत है, तो हो सकता है मैं आपके नज़रिए से सोच कर देखूंगी उस बात को और उस बात पे कुछ मैं भी सुधार कर देखूंगी। हो सकता है कि मैं गलत हूँ और मेरा प्रयास सिर्फ यही है कि एक परिवार भी मेरी वजह से बच जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये सिर्फ बहुत छोटी छोटी बातों पर आप अपने परिवार को तोड़ देते हो, झूठे ईगो और झूठे फ्रस्ट्रेशन में। तो यहाँ पर बहुत मैं इसलिए आपको बहुत नीचे से बातें बताती हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी सी बातें जहाँ पर कि उन्होंने मुझसे ऐसा कहा या उनने ऐसा कहा तो अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, या अब मैं ऐसा नहीं करूँगा कि अब मैं अपनी वाइफ को लेने नहीं जाऊँगा, या मैं अपने ससुराल में नहीं रहूँगा, या मेरा पति सिर्फ सास ससुर के कहने में चलता है। तो यहाँ पर लड़कों को ये बात समझनी होगी, माता पिता की रिस्पेक्ट करना गलत नहीं है, माता पिता पूजनीय हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो। लेकिन कहीं अगर माता पिता गलत हैं तो उनकी गलत बात में सपोर्ट मत करो। सामने से बोलना गलत है, लेकिन आप अपने माता पिता से आप साइड में ले जाकर इस तरह से बात करेंगे, साइड में ले जाकर मतलब अपने मौका देखकर आप अपने माता पिता से बात करेंगे, तो आपकी ड्यूटी सबसे ज़्यादा बड़ी है अपने माता पिता और अपनी वाइफ में अंडरस्टैंडिंग बिठाने की। क्योंकि जितना आप अपने माता पिता को जानते हो, जितना आप अपने पार्टनर को जानते हो, उससे ज़्यादा वो लोग एक दूसरे को नहीं जानते। तो उनके बीच में तालमेल बिठाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर लड़के इस बात को समझ लें तो शायद बहुत परिवार टूटने से बच सकते हैं। और सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना अपने दिमाग का कि कोई भी लड़की विवाह कर कर ये सोच कर नहीं आती कि मुझे उस परिवार में जाकर लड़ना है या उस परिवार को तोड़ना है। परिस्थितियाँ हमारी आपकी ऐसी निर्मित की होती हैं कि जहाँ लड़कियों के पास एक ही रास्ता बचता है, मरता क्या ना करता, तो वह अपने सहूलियत से अपने लिए रास्ते खोजती है। और फिर चाहे आप उसको जवाब समझ लो, चाहे आप उसको बहस समझ लो, क्योंकि देखो फैक्ट ये भी है कि अगर सुनते रहो तो सामने वाला बोलने की लिमिट भूल जाता है। तो यहाँ पर फिर बहुओं की मजबूरी हो जाती है कि सामने वाले को रोका जाए। तो ये ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो हम निर्मित करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।